Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. प्रिया अर्जुन से मिलने होटल ग्रैंड प्लाजा गई थी. उससे बात करते हुए जब उसे पता लगा कि अर्जुन अनमैरिड है तो ये जानकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया. उसने हैरान होकर पूछा, "यू आर नॉट मैरिड? मुझे तो लगा था कि आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं, इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया होगा." इस पर अर्जुन ने कहा, "हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं. मैं एक बेबी चाहता हूँ, वो भी आपकी हेल्प से. अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो." प्रिया ने जल्दी से कहा, "नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. वो मैं सोच रही थी कि मुझे किसी मैरिड कपल के लिए करना है." अर्जुन ने धीरे से कहा, "आई अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट मी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं मैरिड हूँ या नहीं." प्रिया ने उससे सवाल किया, "मगर आप मैरिड नहीं हैं और आपकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है तो फिर आप सरोगेसी से बेबी क्यों चाहते हैं?" अर्जुन ने सोफे पर थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए सीरियस होकर कहा, "देखिए प्रिया, आगे की कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ. मुझे किसी भी तरह के सवाल पसंद नहीं हैं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ. इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए. अगर हम आगे बढ़ते हैं तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा." प्रिया अर्जुन की ओर गौर से देख रही थी. उसकी आवाज भी उतनी ही गहरी थी जितनी उसकी आंखें. उसे अर्जुन का ये कहना बहुत अजीब लग रहा था. वो फिर से सोफे पर पीछे की ओर टिक गया. कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने पूछा, "आप एलएलबी कर रही हैं?" उसके सवाल पर प्रिया ने हैरानी से पूछा, "आपको कैसे पता?" अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, "आपने आपकी प्रोफाइल में लिखा है." प्रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं एलएलबी के लास्ट सेमेस्टर में हूँ." अर्जुन ने अगला सवाल पूछा, "क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है?" प्रिया इस सवाल से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी. सच पूछो तो उसे ऐसे किसी सवाल की उम्मीद ही नहीं थी. उसने थोड़ा रूड होकर कहा, "जी नहीं है, और वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता." अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, "बहुत फर्क पड़ता है. एनीवेज, आपकी प्रोफाइल में लिखा है कि आपके किसी के साथ कभी फिजिकल रिलेशन नहीं रहे हैं. इज इट ट्रू?" ये फिर से एक अजीब सा सवाल था. उसे अब इन अजीब से सवालों से गुस्सा आ रहा था. आखिर इन सब का उसकी सरोगेसी से क्या लेना देना है? उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जवाब दिया, "जी नहीं है. आई एम श्योर इससे भी आपको फर्क पड़ता होगा." अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, "येस, यू आर राइट. दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी." प्रिया का मन तो किया कि वो अभी के अभी वहां से उठकर चली जाए, मगर वो गुस्से में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती थी. उसके चेहरे पर शायद गुस्सा दिखाई दे रहा था, जो कि अर्जुन ने देख लिया था, और वो बोला, "प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग. हम जिस चीज में एंटर होने जा रहे हैं उसके लिए मुझे ये सब जानना जरूरी है. अच्छा, क्या आपको सरोगेसी प्रोसेस के बारे में पूरा पता है?" प्रिया ने सोफे पर अपनी पोजीशन बदलते हुए कहा, "हाँ, मैं जानती हूँ." एक आदमी के साथ ये सारी बातें करना उसे बहुत अजीब लग रहा था. वो इस सिचुएशन के लिए तैयार ही नहीं थी. उसे लगा था कि उसकी कन्वर्सेशन किसी लेडी के साथ ही होगी. उसे नहीं पता था कि किसी आदमी के साथ उसे सरोगेसी प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करना होगा, और वो भी एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल अनजान भी है और जिसे प्रिया ने पहले कभी देखा भी नहीं था.
अर्जुन देख पा रहा था कि प्रिया ये बातें करते वक्त बहुत अनकंफर्टेबल थी। वो पहले अर्जुन की आंखों में देखकर बात कर रही थी, मगर जब से सरोगेसी पर डिस्कशन शुरू हुआ था, वो उसकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने आपको सारी डिटेल समझा दी हैं, फिर भी क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या होगा? किस तरह के टेस्ट होंगे? प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या चेंजेज होंगे? प्रिया की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। वो अर्जुन के साथ इस टॉपिक पर बात नहीं कर पा रही थी, और दूसरी बात ये भी थी कि उसे लग रहा था मानो पूरी प्रोसेस को ठीक से जाने बिना ही वो इसके लिए तैयार हो गई है। उसे खामोश देखकर अर्जुन ने थोड़ा तेज आवाज में पूछा, प्रिया, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट? वाई आर यू रेडी टू डू दिस? क्यों करना चाहती हो ये? प्रिया इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। वो खामोश रही। इस बार भी खामोशी को अर्जुन ने तोड़ा। उसने थोड़ी नरम आवाज में पूछा, आई गेस यू आर डूइंग दिस फॉर मनी, राइट? तुम्हें पैसों के लिए कर रही हो ना? प्रिया को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। अर्जुन के इस तरह से कहने से ही उसे लग रहा था मानो वो खुद को किसी को बेच रही हो या अपने शरीर का सौदा कर रही हो। हालांकि ये सही था कि वो पैसों के लिए ही ये सब कर रही थी, मगर ये पैसा उसे अपने शौक मौज पूरा करने के लिए या किसी गलत काम करने के लिए नहीं चाहिए था। वो तो बस अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। अर्जुन का इस तरह से ये सवाल करना प्रिया को उसकी नज़रों में छोटा बना रहा था। उसने हिम्मत करके धीरे से कहा, माय फादर हैड हार्ट अटैक। जल्द से जल्द उनकी बाईपास सर्जरी करवानी है, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इसके लिए तैयार हुई थी। बट अब मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। आई एम सॉरी। मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। आप अपने इस काम के लिए किसी और को सिलेक्ट कर लीजिए। इतना कहकर वो सोफे से उठ खड़ी हुई और जाने लगी। अर्जुन ने बैठे बैठे ही कहा, मिस प्रिया, इतनी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। लेट्स टॉक। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मगर बात करने के लिए कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। दैट्स फाइनल। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स ऑल राइट, एज यू विश। बट कैन यू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी? प्रिया को बहुत हैरानी हो रही थी कि उसके साफ मना कर देने के बाद भी अर्जुन उसे रोक क्यों रहा है। अर्जुन ने एक क्यूट सी स्माइल के साथ प्रिया को चाय ऑफर की थी। प्रिया ने गौर किया कि हंसते वक्त अर्जुन के चेहरे पर भी डिम्पल पड़ते हैं। वो उसका यह ऑफर ठुकरा नहीं पाई और वापस आकर सोफे पर बैठ गई। अर्जुन उठा और उसने फ्रिज के पास वाली टेबल पर रखी इलेक्ट्रिक केटल का स्विच ऑन कर दिया। प्रिया बहुत गौर से उसे देख रही थी। ये सच में कितना हैंडसम है। किसी भी लड़की को इस पर क्रश हो सकता है, और फिर इसके जेस्चर और लाइफस्टाइल से काफी रिच भी लगता है। फिर ये सिंगल क्यों है, और इसे सरोगेसी के थ्रू अपना बच्चा क्यों चाहिए? कोई भी लड़की खुशी खुशी इससे शादी करके उसके बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर ये इतना सब क्यों कर रहा है? वो अपनी सोच में थी। तभी अर्जुन एक ट्रे में चाय के कप लेकर आया। उसने ट्रे टेबल पर रख दी। प्रिया ने देखा ट्रे में कुछ पाउच भी रखे थे। अर्जुन ने जब चाय डाली तो उसने देखा कि वो ब्लैक टी थी। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने आज तक सिर्फ फिल्मों में ही इस तरह से चाय बनते देखी थी, जहां लोग पूछते हैं, आप शक्कर कितने चम्मच लेंगे? अर्जुन ने मिल्क पाउडर का पाउच खोलकर चाय में मिलाया और फिर प्रिया से पूछा, हाउ मच शुगर? यह सुनकर प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, 1 स्पून।
अर्जुन ने एक शुगर का पाउच खोला और प्रिया की चाय में डाल दिया और फिर उसे चाय पकड़ाते हुए बोला, वैसे प्रिया आप यहाँ हॉस्टल में रहती हैं ना, तो आप बेसिकली कहाँ से हैं? प्रिया ने चाय का कप अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, रतलाम। इतना कहकर उसने चाय की एक सिप ली। प्रिया ने आज तक इतनी बुरी चाय नहीं पी थी। इससे अच्छी चाय तो मोहन भैया की गुमटी पर मिलती है। अर्जुन ने अपना अगला सवाल किया, आपकी फैमिली में कौन कौन है? प्रिया ने बहुत मुश्किल से चाय का अगला घूंट उतारते हुए कहा, मैं, मम्मी पापा, एक छोटी बहन और एक भाई। इसके बाद कुछ देर की खामोशी छाई रही, जिसमें उन दोनों ने अपनी चाय खत्म की। चाय खत्म करने के बाद प्रिया ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। थैंक्स फॉर दी टी। इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई। अर्जुन भी उसके साथ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रिया, यू नीड टू हेल्प योर फैमिली एंड आई कैन हेल्प यू इन दिस। आप अगर इसके लिए तैयार हो जाती हैं तो आई कैन पे यू डबल। प्रिया ने चौंकते हुए कहा, वॉट? बट वाई? आप मुझे डबल क्यों पे करना चाहते हैं, जबकि इससे कम में कोई भी आपका काम करने के लिए राजी हो जाएगा? अर्जुन ने सीरियस होते हुए कहा, फॉर मी मनी डज नॉट मैटर, बट मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी वैसी लड़की मेरे बच्चे को जन्म दे। मुझे पता है ये आपको बहुत वियर्ड लगेगा, बट मुझे सरोगेट के लिए जो भी क्वालिटीज चाहिए वो सारी आप में हैं। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो सिंगल हो। आई वॉन्ट द सेम थिंग फॉर दिस जॉब एंड आई फाउंड यू द राइट पर्सन फॉर दिस। ये सुन प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स सो नाइस ऑफ यू मिस्टर अर्जुन, मगर आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से एक कार्ड निकालकर प्रिया को देते हुए कहा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन केस इफ यू चेंज योर माइंड। प्रिया ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ओके, और वो कार्ड लेकर अपने बैग में रख लिया और चली गई। अर्जुन ने प्रिया को सोचने के लिए बहुत सारा स्टफ दे दिया था। वो इस काम के लिए मना तो कराई थी, मगर अपने दिमाग से अर्जुन का ऑफर निकाल नहीं पा रही थी और शाम को वो काफी टायर्ड फील कर रही थी। मीरा भी लगभग 8 बजे वापस आई थी। उसने आते ही अपने पूरे दिन का हाल प्रिया को सुनाया। मीरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश थी क्योंकि 1-2 दिनों में उसकी शादी की डेट फिक्स होने वाली थी। प्रिया अपने दिन के बारे में मीरा को सच नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने मीरा को कुछ नहीं बताया। मीरा ने पूछा भी, तू बताना तूने दिन भर क्या किया? इस पर प्रिया बोली, कुछ नहीं यार, बस बोर होती रही, थोड़ी बहुत पढ़ाई की और कुछ नहीं। मीरा ने सीरियस होकर पूछा, तू इनफर्टिलिटी सेंटर जाने वाली थी ना, क्या हुआ वहाँ? प्रिया ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, अरे नहीं, मैं नहीं गई। अरे, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, अब मैं ये नहीं कर रही हूँ। तू सही बोल रही थी यार, ये सब मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर मीरा बहुत खुश होकर उसे गले से लगा लिया और बोली, गुड डिसीजन यार, मैं सोच ही रही थी कि काश तू इसके लिए मना कर दे। तू चिंता मत कर, हम कोई और रास्ता जल्दी से खोज लेंगे जिससे हम अंकल का ऑपरेशन करवा सकें। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, मगर वो मन ही मन जानती थी कि ये लगभग नामुमकिन है। इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, और जो एक रास्ता मिला था उसके लिए वो आज मना कर आई थी। उसे अर्जुन से मिले हुए लगभग 5-6 दिन हो चुके थे, लेकिन वो उसका ऑफर अभी तक नहीं भूली थी, मगर उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। इस वक्त वो अपनी क्लास में बैठी थी। लेक्चर खत्म होने के बाद उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसने मीरा से कैंटीन चलने के लिए कहा। दोनों क्लासरूम से बाहर आईं
तो देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड को घेर कर खड़े थे। मीरा ने हैरानी से कहा, ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? प्रिया ने कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए जवाब दिया, होगा कुछ यार, छोड़ना, चल चलते हैं। मीरा नोटिस बोर्ड की ओर बढ़ते हुए बोली, रुक तो देखते हैं ना, आखिर क्या बात है। मीरा भीड़ में से जगह बनाती हुई नोटिस बोर्ड के पास पहुंच गई। प्रिया जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रही। उसे ये जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि ये भीड़ क्यों लगी हुई है। कुछ देर के बाद जब मीरा वापस आई तो उसने बहुत रूडली कहा, हाँ देख लिया, अब चले। और फिर उसके साथ चलते हुए बोली, अरे सुन तो, एक अच्छी खबर है। प्रिया ने अपने कंधे ऊपर करते हुए कहा, नोटिस बोर्ड पर कौन सी अच्छी खबर मिल गई तुझे? हमारे असाइनमेंट कैंसिल हो गए क्या? मीरा ने उसकी पीठ पर मारते हुए कहा, नहीं पागल, सुन तो सही, तुझे भी अच्छा लगेगा। इतने में दोनों कैंटीन पहुंच चुकी थीं। प्रिया ने कहा, रुक, बैठकर बात करते हैं। कैंटीन में खाली जगह देखकर दोनों बैठ गईं। प्रिया ने चाय ऑर्डर की और फिर कहा, चलो बताओ क्या अच्छी खबर है? मीरा ने एक्साइटेड होकर कहा, अरे नेक्स्ट मंथ हमारे कॉलेज में राजशेखर सिंह और आदित्य सिंह का लेक्चर होगा। इस पर प्रिया ने चौंकते हुए कहा, राजशेखर सिंह? मीरा ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा, अब ये मत कहना कि तू राजशेखर सिंह को नहीं जानती। अरे देश के जाने माने लॉयर राजशेखर सिंह और उनके बेटे आदित्य सिंह यहाँ हमारे कॉलेज में आएंगे। आई कैनॉट बिलीव दिस। तुझे पता है उनके केस का रेफरेंस बड़े बड़े लॉयर्स लेते हैं। राजशेखर सिंह लॉ करने वाले हर स्टूडेंट के लिए आइडियल हैं, और आदित्य सिंह, OMG, इज सो गुड लुकिंग प्लस सो गुड लॉयर। तुझे पता है आदित्य सिंह का नाम देश के टॉप 10 लॉयर्स में आता है। आखिर क्यों ना हो, लाइक फादर लाइक सन। प्रिया बोली, आई नो दिस ऑल डियर, तुझे क्या लगता है मैं इन दोनों को नहीं जानती हूँ? तो फिर तूने रिएक्ट क्यों नहीं किया? प्रिया ने जवाब दिया, नहीं यार, ये सच में बहुत अच्छी खबर है कि हमें उन्हें लाइव देखने का मौका मिलेगा और उनका लेक्चर अटेंड करने का भी मौका मिलेगा। मीरा ने अपने गालों पर अपने हाथ रख लिए और अपनी आंखों को घुमाते हुए बोली, मुझे तो बस उन्हें देखना है, वो कितना हैंडसम है यार। प्रिया हंसते हुए बोली, रोहन को पता है ना कि हमारी प्यारी मीरा को आदित्य सिंह इतना हैंडसम लगता है। मीरा ने उसके हाथ पैर मारते हुए कहा, पागल है क्या? उससे कहूंगी ना तो वो मुझे आदित्य सिंह की फोटो भी नहीं देखने देगा। और दोनों हंसने लगीं। अगले कुछ दिन तक कॉलेज में हर तरफ इस लेक्चर के बारे में चर्चा थी। प्रिया और मीरा को मंथली असाइनमेंट सबमिट करनी थी तो वो उसमें बिजी थी। कुछ दिनों से प्रिया को ज्यादा कुछ सोचने का मौका नहीं मिला था। एक शाम वो अपने रूम में लेटी हुई थी, तभी उसका फोन बजा। कॉल उसकी मम्मी का था। प्रिया ने कॉल पिक किया तो उसे दूसरी तरफ से अपनी छोटी बहन तान्या के रोने की आवाज सुनाई दी। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।